I'm sorry श्रीवास्तव, मैं एक्चुअली मीटिंग में लेट हो गया. Tell me, what's the news? इट्स ओके मिस्टर अर्जुन. सर आई थिंक ऑनर के राज की तरफ हमने और एक कदम बढ़ाया है. और वो क्या है? सर ऑनर उस औरत से दोबारा मिले थे और ये रही उन दोनों की फोटोग्राफ. ये औरत कौन है? ये किंचुक नहीं है? इसे मैंने ऑनर के साथ एयरपोर्ट पे नहीं देखा था. जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये किंचुक नहीं है, बल्कि इसका नाम शालिनी है. और पहली बार कॉफी शॉप में मैंने इसी औरत को ऑनर के साथ देखा था. बट ये शालिनी कौन है? अब ये बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं एक्चुअली उन दोनों से थोड़ी दूरी पर बैठा था, इसलिए उनकी बात सुन नहीं पाया. लेकिन उनके एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से ये बात साफ लग रही थी कि ऑनर बहुत टेंस हैं और वो उस औरत पर गुस्सा हो रहे थे. सर, इस केस की जड़ तक पहुंचने के लिए मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा. इट्स ओके श्रीवास्तव, जस्ट टेक योर टाइम. वैसे भी हमें बहुत कम समय में काफी कुछ पता चल चुका है. बस ये पता लगाना है कि ये शालिनी कौन है. वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए सर. ये फोटो मैं रख सकता हूँ? जी हाँ. I'll see you. नर्स, 3 घंटे हो गए. अब अर्चना की हालत में कुछ इंप्रूवमेंट है? यस मिस्टर मानव, इनकी हालत में काफी सुधार है. लेकिन डॉक्टर. मैं एक डॉक्टर हूं मिस्टर देशमुख. इंजेक्शन के बाद इनकी बॉडी बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट कर रही है. इनका ब्लड प्रेशर मैंने चेक किया था, एकदम नॉर्मल है. जस्ट रिलैक्स, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. सर ऑनर उस औरत से दोबारा मिले थे और ये रही उन दोनों की फोटोग्राफ. हाँ अर्जुन. ऑनर, वो एक्चुअली मैं परी से मिलना चाहता था कुछ देर के लिए, तो मैं सोच रहा था अगर मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ तो. नहीं, तुम यहाँ पर मत आना अभी. मैं पूर्वी और परी को 2 दिन के लिए बाहर लेकर जा रहा हूँ, तो 2 दिन के बाद फोन करना. हेलो ऑनर. लाइए, मैं आपकी हेल्प कर दूं. अरे नहीं, अब मेहमान है, मैं कर दूंगी. अरे, घर पे रखने के टाइम तो अपना बना लिया और जब हेल्प करने की बारी आई तो मेहमान बना लिया. लाइए. नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ. शायद ऑनर होंगे, मैं देखती हूँ. हाँ, हाय पूर्वी. एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं एक बार परी से मिलता चलूँ. अर्जुन, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था. ऑनर भी घर पर नहीं है. आई नो, आई एम रियली सॉरी. वो देखो, वो क्या हुआ शालिनी? कुछ नहीं, ये बर्तन गिर गया. ये अर्जुन है, ऑनर के दोस्त. हाय. हाय शालिनी. वो मैं एक्चुअली ऑनर से ही मिलने आया था. जस्ट अर्जुन, ऑनर, कैसे हो? आई एम गुड. वो एक्चुअली आओ अंदर आओ. वो एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलता चलूं. तुम तो 2 दिन के लिए बाहर जाने वाले थे ना पूर्वी के साथ? बाहर जा रहे थे? हाँ, वो जाने वाला था, लेकिन वो एन वक्त पर कैंसिल हो गया. कैंसिल हो गया? स्ट्रेंज. थोड़ी देर पहले तुमसे बात हुई थी. well anyways, मैंने सोचा कि मैं यहाँ से गुजरा था तो मैं परी से मिलता चलूं. राइट.
I'll see you. I'll see you too. बाय। आई, चलिए कुछ खा लीजिए। नहीं बेटा, डॉक्टर का एक्सपेरिमेंट होके 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक वो होश में नहीं आए। इसमें खाना कैसे जाएगा बेटा? अरे कावा माई, यहाँ का रुक गई? चल ना, चलकर आई को देखते हैं। चल। नहीं सोहम, तू जा, मैं नहीं आ पाऊंगी। मायू तोरी बहन है, तोरे को पूरा हक है उसे मिलने का। चल। नहीं, वहां पर पूरा परिवार है, मैं उनके सामने नहीं जाना चाहती। तू जा, मैं यही रुकती हूँ। जा, जा ना। ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई है यहाँ आने की? कैसे हुई? एक मिनट आई, इसे कोई नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रोकेगा? क्यों नहीं रोकेगा? मुझे लगा ये लड़का सुधर गया इसलिए मैंने इसे माफ कर दिया। इसने तुझ पर गोली चलाई, अर्चना पे गोली चलाई, आज फिर से तुझ पर गोली चलाने वाला था। सिर्फ बंदूक ताने थे, मारा तो नहीं ना? मारे तो नहीं ना। डॉक्टर बीच में आया इसलिए मेरा बेटा बच गया, वरना तू उसे मारने वाला ही था। नहीं मार सकता था आई, क्योंकि बंदूक में गोलियां नहीं थी। हाँ, मानव बिल्कुल सही कह रहे। सोहम ने जो कुछ किया वो डॉक्टर के कहने पर किया, ताकि हमारी अर्चू जल्दी से जल्दी कोमा से बाहर आ जाए। हाँ, डॉक्टर ने खुद मुझसे ये बात कही है। वो इस सिचुएशन फिर से क्रिएट करना चाहते थे जिस सिचुएशन में अर्चना को गोली लगी, ताकि वो जल्द से जल्द रिएक्ट कर सके। और आई तूने देखा, ऐसा हुआ भी। वैसे तो मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, लेकिन मेरी अर्चना को जल्द से जल्द कोमा से बाहर निकालने में कोई भी मदद करे, मुझे मंजूर। दादा सॉरी, मैंने आपको गलत समझा, बट थैंक यू। हाँ, आपने आई के लिए इतना कुछ किया। काहे का थैंक तेजू? हम ठहरे अनपढ़ आदमी, हमें तो मालूम तक नहीं था कि हम का कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं। हमको डॉक्टर बोला कि करने से हमारी आई ठीक हो जाएगी, तो हम कर दिए। हमने को एक तो बात समझ में नहीं आई, मानव देशमुख वो कैसे बदल गया? बदल गए मतलब? मतबल जॉन आदमी हमें गुंडा कहकर बुलाता था, कभी हमारा गिरेबान पकड़ता था, कभी चाटा मारता था, कभी पुलिस में देने की धमकी देता था, आई के पास भटकने भी नहीं देता था हमारे को। आज कहता है कि हम चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं। आपने काम ही ऐसा किया है। और जहां तक बाबा की बात है ना, बुरे नहीं है वो दिल से, उनमें प्यार है, इंसानियत भी है। बाबा ने आपको यहां रुकने के लिए कहा है, इसका मतलब अब वो आपसे नाराज भी नहीं है। तुम सभी की सभी बहन सभी एक जैसी है। मतलब? पूर्वी भी हमेशा हमरे से यही कहती थी, अब जब तक आई ठीक नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सर, ये औरत कहीं ट्रेस नहीं हो रही है। आपको पता है, मैंने पूरा दिन पूरे शहर में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इनफैक्ट मैंने ऑनर का भी पीछा किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। श्रीवास्तव, तुम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हो, क्योंकि वो खुद
ऑनर के घर पे है। What? मैं एक्चुअली कल जब ऑनर के घर पे गया था तो मैंने एक्सीडेंटली उसे देखा था। It was a coincidence, but वो वहाँ पे है। सर ये औरत बहुत होशियार है और यही बात इसे बाकी सबसे ज्यादा रिस्की बनाती है। हमें पता लगाना होगा कि आखिर वो चाहती क्या है। सिर्फ शालिनी ने, ऑनर और किंशुक ये दोनों भी उतने इन्वॉल्व हैं। There's something going on. We need to find out. I want you to find out. मैं चाहता हूँ कि तुम पता लगाओ कि ये शालिनी पूर्वी के घर पे कर क्या रही है। ओके सर। हाँ अर्जुन। पूर्वी देखो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इट्स इम्पोर्टेंट। अर्जुन देखो, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुम्हें ऑलरेडी कितनी बार समझा चुकी हूँ कि लोग मुझे कितना गलत समझते हैं। आज ही ने मुझे तुमसे बात करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए मना किया और वैसे ही मैं ऑनर के साथ इतनी मुश्किल से एडजस्ट कर रही हूँ। देखो मुझे और कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ानी है। वी लिसन, आई नो, लेकिन मुझे जो तुमसे बात करनी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं ऑनर के ही बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ऑनर के बारे में क्या बात करनी है? यस, ऑनर के बारे में। देखो इससे ज़्यादा मैं तुम्हें फ़ोन पे कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज़ मेरा तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है। जस्ट अंडरस्टैंड। देखो अर्जुन, तुम, मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज़ मुझसे आके मिल लो एंड जितना जल्दी हो सकता है प्लीज़। ठीक है, मुझे बताओ कहाँ मिलना है। पूर्वी परी का है? परी को मैं शालिनी जी के पास छोड़ के आई हूँ। शालिनी के पास क्यों? तुमने कहा था ना कि अर्जेंट है, परी को लाती तो देर हो जाती। और तुम कुछ कह रहे थे, तुम ऑनर के बारे में कुछ बताना चाहते थे, बोलो। पूर्वी तुम ये शालिनी को जानती हो? हाँ, क्यों? क्या तुम ये बात भी जानती हो कि ऑनर भी शालिनी को जानता? क्या? इनफैक्ट वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, बस तुम्हारे सामने अनजान बन रहे। अर्जुन ऐसा नहीं है। देखो पूर्वी, आई नो तुम्हारे लिए मानना बहुत मुश्किल है, बट सच यही है। इनफैक्ट सिर्फ शालिनी नहीं, ऑनर और किंशुक भी एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और यही बात ऑनर तुमसे छुपा रहा है। अर्जुन तुमने मुझे ये सब बताने के लिए यहाँ बुलाया? ऑफ कोर्स पूर्वी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सब जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? देखो पूर्वी, वो मैं देखो अर्जुन, ऑनर ने एज एन अकाउंटेंट किंशुक जी की कंपनी में जॉब ली है। वो दोनों साथ में काम करते हैं, साथ में उठते बैठते हैं। प्लीज तुम इसका गलत मतलब मत निकालो अर्जुन। और रही बात शालिनी की, तो शालिनी को मैं घर लाई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑनर उन्हें पहले से जानते हो। पूर्वी, मैं किसी भी बात का कोई गलत मतलब नहीं निकाल रहा हूँ। शालिनी का तुम्हारे घर पर आना, तुम्हें उसका खुद के अपने घर पर लेकर आना, इट वाज ऑल प्लान्ड, एवरीथिंग वाज। अर्जुन अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मुझे ये सब बताने के लिए यहाँ बुला रहे तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। पूर्वी, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं बिना सोचे समझे तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, और अगर मैं इतनी बड़ी बात तुम्हारे सामने रख रहा हूँ तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा, और तुम मेरी बात को समझने की कोशिश। देखो अर्जुन, मुझे ना ही कुछ समझना है और ना ही ऑनर के खिलाफ कुछ सुनना है, ठीक है? पूर्वी, लिसन मी। मैं जानता हूँ कि इतना आसान नहीं तुम्हारे लिए ऑनर के खिलाफ कुछ सुनना, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। मैं नहीं जानता कि शालिनी तुम्हारे घर में क्यों रह रही है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसका और ऑनर का पास से कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर है, जो कि वो तुमसे छुपा रहा है। अर्जुन अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम मुझे ये सब बताने के लिए हम बुला रहे हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। पूर्वी प्लीज मेरी बात का यकीन करो, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ तुमसे। अर्जुन मैं क्या यकीन करूँ? तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपने पति पे शक करूँ, उस पति पे जिसने मुझे प्रेग्नेंट होने के बावजूद मुझे अपनाया, मुझसे शादी की, पति होने का दर्जा दिया, तुम्हारे और मेरे बच्चे को अपनाया, और बदले में मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। यहाँ तक कि वो मेरी वजह से मुंबई आए, ओवी की ट्रीटमेंट की, मेरी वजह से वो जेल गए, और उनका वर्किंग लाइसेंस भी कैंसिल हो गया। आज मेरी वजह से वो एक अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं, और तो कह रहे हो कि मैं उन पे शक करूं? अर्जुन तुम्हें पता भी है आज मैं यहाँ क्यों हूँ? ऑनर की वजह से। अगर वो आज नहीं होते ना तो मैं कब की टूट चुकी होती। आई अंडरस्टैंड पूर्वी, मैं जानता हूँ ऑनर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, एंड दिस आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि उसके खिलाफ इतना सब कुछ सुनना इज नॉट इजी। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बट
आई डोंट नो व्हाई वो क्यों कर रहा है ये सब। मुझे बस इतना पता है कि मुझे तुम्हारी और परी की चिंता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई मैं तुम्हें ये सारी चीजें बता रहा हूँ। और अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं तो मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ। मुझे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। मुझे अगर कुछ जानना होगा तो मैं खुद जान जाऊंगी। प्लीज तुम मुझे कोई प्रूफ मत दो। पूर्वी, चलिए दादा, जल्दी चलिए। पूर्वी, मैं जानता हूँ कि तुम ऑनर के ऊपर अंधा विश्वास करती हो और इसे दूर करने के लिए मुझे कोई ना कोई सबूत तो ढूंढना ही पड़ेगा और ऑनर की सच्चाई किसी भी हालत में तुम्हारे सामने लेकर आनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले ये शालिनी और किंचुक कौन है और इनका ऑनर से रिश्ता क्या है? क्या चाहते क्या ये लोग? ये जानना बहुत जरूरी है। नो 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 डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? सर, मैंने सारे चेकअप्स किए और उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। Are you damn sure about this? यस डॉक्टर अग्रवाल, मरियम इज नो मोर। आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। देखिए मेरे पेशेंट्स की अपनी कोई कॉम्प्लिकेशंस होगी, मेरा एक्सपेरिमेंट कभी फेल नहीं हो सकता। सर, जेनेलिया का केस एक मिरेकल था, लेकिन इस मरियम के केस में हम फेल हो गए। सर, आई थिंक हमें ये एक्सपेरिमेंट रोकने होंगे। नहीं डॉक्टर, आई कांट स्टॉप दिस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए हुए मुझे 48 घंटे हो गए, 48 आवर्स। मैं ये एक्सपेरिमेंट नहीं रोक सकता। सर, क्या मरियम वाकई में? इस कमरे में आपने जो कुछ भी सुना है डॉक्टर गौरी, इस चार दीवार से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सर, आपने मरियम पे वही एक्सपेरिमेंट किया था ना जो अर्चना जी पे? वही एक्सपेरिमेंट किया मैंने, लेकिन हर बार नाकामयाबी हमें नहीं मिलेगी। विल बी पॉजिटिव। मैंने अर्चना जी को 48 घंटे पहले इंजेक्शन दिया था। वी स्टिल हैव 24 आवर्स। आई थिंक वी शुड वेट फॉर द रिजल्ट। तुम्हारी चिंता मैं समझता हूँ डॉक्टर गौरी, लेकिन सोचो, अगर हमारे पास में मरियम जैसी नाकामयाबी है तो जेनेलिया जैसी कामयाबी भी है। इस केस के बारे में हम नेगेटिव सोचना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं डॉक्टर गौरी। लेकिन सर, अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो अर्चना जी? अर्चना जी को कुछ भी नहीं होगा। मरियम के केस के बारे में मुझे मालूम या फिर आपको मालूम है, किसी तीसरे इंसान को नहीं मालूम। और याद रखिए, मालूम पड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन सर, आप अर्चना जी का पूरा ध्यान रखेंगी, हर घंटे उनकी सिचुएशन की मुझे पूरी अपडेट देती रहेंगी। इज दैट क्लियर डॉक्टर गौरी? क्या तुम ये बात भी जानती हो कि ऑनर भी शालिनी को जानता है? इनफैक्ट वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, बस तुम्हारे सामने अनजान बन रहा है। इनफैक्ट सिर्फ शालिनी नहीं, ऑनर और किंचुक भी एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और यही बात ऑनर तुमसे छुपा रहा है। क्यूट बेबी है, आ जाओ, एक बार आओ तो सही मेरी गोदी में। मैं आपको जानती हूँ क्या? ऑनर, आप किंचुक बैनर्जी की कंपनी में एज एन अकाउंटेंट काम करते हैं ना? हाँ, क्यों? तो फिर आज मार्केट में आपने उन्हें पहचाना क्यों नहीं? पूर्वी, मैं जानता हूँ कि ऑनर घर पे नहीं है। मैंने उसे अभी एयरपोर्ट पे देखा, किसी लेडी के साथ था वो। हाँ, वो अपनी बॉस के साथ बाहर गए हैं किसी काम से। नहीं पूर्वी, फिर से ऑनर पर शक करने की गलती मत कर। अर्जुन जो कह रहे हैं वो सच नहीं हो सकता। उनकी इन बातों पर ध्यान देने के बजाय तुझे अपनी आई के बारे में सोचना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट के आखिरी 24 घंटे बचे। घर पहुंचते ही गौरी को फोन करके आई के बारे में पूछती हूँ। बहन जी, आपकी चॉल आ गई। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने तुम दोनों को कितनी बार समझाया, पूर्वी तुम दोनों को साथ में देख लेगी तो शक हो जाएगा उसको। 24 घंटे अलर्ट रहना चाहिए तुम दोनों। तुम्हारी छोटी सी भी गलती हमें महंगी पड़ सकती है। अगर हमने अपना प्लान प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया तो फिर बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है।